तो यहाँ पर अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए कुछ जो है स्पेशल भी बनाना चाहिए। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे विवेक ने ब्रेड सैंडविच बनाने की तैयारी कर दी है, और मैंने जो ना चीज़ रख रखी, विवेक प्रशांत ने लेकर आया ना चीज़, तो मैंने थोड़ी चीज़ बचा कर रखवा ली। मैंने कि ब्रेड सैंडविच बना के खाएंगे। तो भाई यहाँ पर विवेक बना रहा है। पहले इसने जो है सॉस लगा ली है, उसके बाद जो बारीक बारीक सब्जी काटी है सारी, और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और सारे मसाले डाल के ना ये जो है ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाला है। बहुत ही टेस्टी लगेगा, गरम गरम खाएंगे। यहाँ पर मैं बड़ी वाली हरी मिर्च लाई ही, और ये मसाला मिर्च बनने वाली है, और धनिया, प्याज, टमाटर सब चीज़ लेकर आई अभी खरीद के। ये ब्रेड का पैकेट लेकर आया है, और मैगी लेकर आया। शाम को तो बनाएगा मैगी, और जो है अब जो है मतलब शाम ही हो गई है, और अब तैयारी कर रहा है उसकी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की, यानी कि टोस्ट वाले। तो चलो भाई तवे पे ही सेकेंगे, और बहुत अच्छे भी लगेंगे। चाय के साथ भी खाएंगे या वैसे भी खाएंगे रूखा, तो बहुत अच्छे लगेंगे गरम गरम। तो भाई इस तरह जो है यहाँ पर जो मैंने चीज़ बचाई है, चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप सिंपल भी बना के जैसे खाओगे ना ब्रेड में लगा के, तो भी अच्छी लगेगी सेक के। यहाँ पर जितनी भी जो कत्तर है वो मैंने कटिंग करके सारी, और सारी जो मैं सी रही हूँ। और इसी तरह मैंने बड़ी बड़ी जो बुरसेट ख़राब हो रही थी बिल्कुल ज़्यादा ही, जो देने लायक नहीं थी, वो भी मैंने कटिंग करके उनके भी नाड़े से सी के मतलब मैंने पैक करके रख दिए। बाद में जो है आपको दिखाऊंगी बना के। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो है ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। चीज़ ऊपर से डाल दी है, गार्निश कर दी है, सारी सब्जी डाल दी है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके ऊपर दूसरा ब्रेड भी आप फोल्ड कर सकते हो। विवेक ने तो ऐसे ही बनाए हैं, और ऐसे भी एकदम करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार है हमारे अवन में। और ये अवन भी बहुत हल्का है, बहुत जल्दी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाए, बिजली भी कम खर्च होती है। तो इस अवन को भी आप ला सकते हैं खरीद के। और 1600 रुपये में हमारा ये आया था, और इतना सुख दे रहा है, मुझे लगा इसे 8 साल तो पक्का हो गए। तो भाई बहुत सालों से चल रहा है, और बिल्कुल एकदम कंटिन्यू इसी तरह चलता है, फटाफट हमारी चीज़ें बन जाती हैं। तो भाई हमारा जो ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा है वो बनकर रेडी है। तो चलिए साथ में सब खा लेते हैं। गरम गरम इतना टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा। और इसके साथ चाय भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन चाय हमने पहले पी ली थी। और इस तरह जो है अपने कामों में लगे हुए हैं। फिर वो ये शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो चलिए भाई अब शाम के खाने की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पर मैगी तो हमने जो है पूरी रेसिपी आपको दिखाई नहीं थी, क्योंकि पहले भी कई बार दिखा दी थी। तो यहाँ पर मैगी को पहले पानी में बॉईल कर लीजिए, फिर जाली में उसे निचोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर तड़का लगाने की तैयारी, सरसों का तेल में जीरा डाल के सारे मसाले, लहसुन, प्याज का तड़का लगा के, और उसमें साथ के साथ जो है अपनी जो है मैगी डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसे खदका लीजिए, और हमारी जो मैगी बनकर तैयार है। गार्निश भी कर दिए ऊपर से, बहुत टेस्टी लग रही है हमारी जो मैगी है। यहाँ पर प्याज की आल जो हमने एक्स्ट्रा काट के बचाई थी, तो यहाँ पर तनिषा ने थोड़ी सी बच रही, वो साथ के साथ ही ख़त्म करनी पड़ती है। तो साथ के साथ ही तनिषा ने ना उसके आल के पराठे बना दिए। पराठे इतने टेस्टी लग रहे, गरम गरम साथ साथ हमने खाए, और चटनी भी बनाई है। तो हो गई थाली तैयार बढ़िया सी। तो भाई मैगी बहुत टेस्टी बन गई, बहुत टेस्टी। तो भाई यहाँ पर हमारी मैगी भी बढ़िया बनकर रेडी है, मक्खन चलाया है, और यहाँ पर पिज़्ज़ा भी रेडी है। और ये आल के पराठे, छुकी हुई मिर्च और मूली के लच्छे और मक्खन हो गया रेडी। तो ये हमारी आज की बढ़िया सी थाली, और गरम गरम दूध गरम कर लिया है। तो भाई गरम दूध करके सबके ने खाना बहुत ही अच्छे से खाया, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। गरम है तो अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद हमने जो है 9 बज गए हैं, तो हमने हल्दी का दूध पिया, जो हमारी सेहत के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह कभी कभी लेना चाहिए। हमारी कोको भी जग गई है। अरे कोको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कोको। कोको भी उठ के आ गई है, मैं भी उठ के आ गई हूँ। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:35 हो रहे हैं, और सुबह का मौसम एकदम बढ़िया है। कोको भैया के पास लौट जा। तो सुबह की सभी को राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। और अब थोड़ी सी घूम लेते हैं, और एक गिलास पानी पीते हैं। कल हार गए, साड़ी धोई ना बहुत सारी, तो कमर दर्द कर रही है। अंदर जाओ, लेट जाओ। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, और अब 8 बज गए हैं। और मैंने अभी वीडियो में आवाज़ दी अपने में। यहाँ पर मैंने चाय बना रही है, ये जो चाय बना रही हूँ इस कढ़ाई में बना रही हूँ।
तो चाय रख दिए, चीनी पत्ती अदरक घेर के। यहाँ पर आटा लिया ही मारने के लिए, नमक डाल दिया है और दूध जो है रख दिया इसमें करके और जाली ढक दी है ताकि दूध गर्म करने के लिए भी तैयार हो जाए। तो दूध भी डाल दिया थैली का, 2 किलो दूध आया है और अपना आटा वाटा मान देती। तो सुबह सुबह इस तरह हम काम करते हैं ना तो पता भी नहीं चलती और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो देखिए 3 काम मेरे हो जाएंगे और मैं जाऊँगी फिर नहाने, जोत बत्ती करूँगी क्योंकि अभी मैंने जोत बत्ती नहीं करी थी। अभी मैंने वीडियो में आवाज़ दी अपनी में ताकि जो आज आपके पास वीडियो आ रही है। चलो भाई लग जाते अपने काम में। और सुबह बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है और चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम बहुत ही बढ़िया है और ठंड तो हो ही रही है। अब गर्म पानी से नहाना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो कमर अकड़ जा करेगी इस। तो भाई हमारी लाइफ में हमारे लिए हर दिन वही टास्क, वही काम और वही रूटीन होता है। चाहे दिन जो है अगला आ जाए और हम कोशिश करते हैं कि कुछ इसकी नई शुरुआत करें, लेकिन हमारे लिए वही काम होते हैं सारे जो हमें रेगुलर करने पड़ते हैं। यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, उसमें एक कटोरी डाल दी है ताकि हमारी चाय निकले ना। मैं कुछ और काम भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो आपकी जो इंडक्शन है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। इधर मैंने कढ़ाई में ही अपना आटा मान लिया है, तो मैं आटा मान के रख दूंगी, चाय बना कर रख दूंगी और दूध में मैंने दूध भी चढ़ा दिया है ताकि ये 2-3 काम मैं कर लूँगी तो तनिषा फिर जो है आराम से अपनी जो है रोटी सब्जी बना लेगी। तो भाई एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं तो सपोर्ट बना रहता है। तो भाई मेरे मतलब सुबह मेरी आँख सबसे पहले खुलती है और जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तब भी, और रेगुलर जब से मतलब मेरा काम जो मैं आया है तो मैं तब से अच्छे से अपना काम सारा करती हूँ। और अब तो तनिषा भी मेरे साथ लगी रहती है, बच्चे सारे मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो भाई सबसे पहले चाय वाय पी लेंगे और मैं तो बस नहा के ही अब चाय पीने लगी हूँ क्योंकि फिर से वही शुरुआत कर दी है। जब मैं कुछ दिन पहले नहा धो के जोत बत्ती के गई, अब तो विवेक प्रशांत कर लगा जोत, लेकिन अब मैं करने लगी दोबारा। तो भाई इस तरह बखत जोत जल जाती है तो सब नाश्ता पानी अच्छे से सब मिलकर कर लेते हैं। इधर मैंने डिब्बे में चाय भी छान लिए, कप ले चलती हूँ और भगवान जी को भोग भी लगा देती हूँ। यहाँ पर धूप बत्ती जला दी है और जोत जला दी है ना। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है तुलसी जी को पूजा करके। ये काम भी कर लिया। जय हो तुलसी माता। इधर क्लीन कर दिया मैंने, धोकर साफ कर दिया यहाँ का। तो भाई यहाँ पर तनिषा कर रही है एक्सरसाइज अपनी और दूध गर्म हो गया है और मैंने जोत भी लगा दी है। अब बैठ कर आराम से चाय पियेंगे। देखो जाली ढकने से मलाई अच्छी जम जाती है मोटी मोटी और घी भी निकलता है तो बच्चे आराम से खाते हैं मक्खन। और यहाँ पर देखिए जोत लग गई हमारी। जय हो। तो आप सब भी धूप ले लीजिए। तो मैंने ऐसे करके ना पहले भगवान जी को देती हूँ इस तरह पूजा करके और फिर हम जो है हम ले लेते हैं। तो चलो भाई मैया रानी सब पर कृपा बनाए रखे, सबका ध्यान रखे, सबके हंसी खुशी रहे और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो आपके दुख सुख सब भगवान देखेंगे। तो हमने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिए। भगवान तुम ही रक्षा करोगे, तुमने ही मतलब जन्म दिया है इस दुनिया में, हमें लाए हैं। तो बस जो हमारी माता है वो हमारी माँ यानी हमारी मम्मी रह गई तो बड़ी याद आती है अपनी मम्मी की। और पिताजी हैं ही तो बस राजी खुशी पूछते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। तो बस अच्छा लगता है पिताजी से मिलकर। और माँ हमेशा जिस तरह हमारी लक्ष्मी माँ सारे भगवान जी है ना, इसी तरह हमारी माँ हमारे भगवान के रूप में माता पिता आए हैं हमारे घर में। तो उनकी मतलब वो ये है कि चीज़ें याद करने के तरीका, काम करने के तरीका, रहन सहन हमें जो सिखाया ना, तो सैल्यूट है अपने माता पिता को। इस तरह की जो परवरिश हमारे माता पिता ने दी ना, तो उस तरह हम अच्छे से ग्रो करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने भी अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी है, क्योंकि इसी तरह छोटे बच्चों की भी इसी तरह कोशिश करें कि शुरू से ही ढालें उन्हें अच्छी आदतों में। तो भाई चलिए माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और ये सुबह प्रसाद चढ़ाया कल रात, मतलब जो प्रसाद लाया इसे ले चलती हूँ और चलते हैं भाई अंदर अपने कमरे में, चाय पीते हैं बैठकर भगवान जी। भगवान का दिन है यानी बृहस्पति का दिन, तो भजन चला रखे नारायण हरे हरे। को ना खेलन देगी मतलब रस्सी, तो रस्सी ना कूदन देख तो जाइयो, रस्सी छीन ले। ये इसकी रस्सी है कोको बाबू, तेरे पट्टा ना आयु, रस्सी है कूदने वाली। ये मुझे लगा पट्टा समझा है। लग जाएगी। लग जाएगी।
छोड़ दे रस्सी है। तो भाई यहाँ पर जो है दोपहर का समय 3 बज गए हैं। तो हमने मूंगफली ले ली है, मोटी मोटी मूंगफली प्रशांत लाया है और ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें सारी ही मूंगफली मोटी मोटी निकलती हैं, गज्जक भी है। और ये पॉपकॉर्न लेकर आया तो हम इन्हें भी जो है निकालेंगे और चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कुछ ना कुछ जो है चाय के साथ लेना चाहिए, खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। और जिसकी तबीयत ख़राब हो वो तो बिल्कुल ना ले। तो बस चलिए चाय पी लेते हैं, फिर वो ये अपने जो थोड़ा बहुत काम है सिलाई वगैरह के वो भी करने हैं। और कुछ ना कुछ जो है हम साफ़ सफाई का भी करते रहते हैं डेली, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेगुलर जो हमारे काम होते हैं ना वो किचन के और घर के, वो तो हमें रेगुलर ही करने होते हैं। तो उन्हें बड़े खुश होकर हम करते हैं काम। और अब जो है सर्दी आ गई है तो सबके पास कम्बल रहते ही हैं। तो भाई कम्बल में बैठेंगे थोड़ी सी देर, चाय पीते रहेंगे और गरमाई भी लेते रहेंगे कम्बल की। यहाँ पर देख सकते हैं एक मूली बची हुई तो वो कट कर दी है, प्याज की आल और ये सब चीज़ें रखी है रेडी होकर। तो भाई यहाँ पर कट करने वाली हूँ। और मैं सोच रही थी कि जैसे आज जो ना ये वाली सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन वो ये प्लान कैंसिल हो गया। और इनकी जो है कटिंग तो मैंने कर दी थी। निशा ने आधी प्याज ले ली है और देखो मैंने प्लानिंग चेंज हो गई है। हरी मिर्च, धनिया और ये प्याज की आल, ये आल है और ये प्याज हो गई, टमाटर और ये सब चीज़ कट कर लिया। और ये हरी मिर्च भी कट कर दिए आधे पार्ट में। अब तनिषा कह रही है कि मम्मी मक्खन रखा है तो चटनी बना लेते हैं, आलू प्याज की इन सब चीज़ें डाल के। अब भैया मन की जो तुम्हें करना कर लो भाई, है ना। मैंने तो कटिंग कर दिया। अब देखो सारा ले लो या फिर और हाँ कितनी मेहनत करी सब्जी काटने में, लेकिन ना देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं। ये मिल गया ना कटा कटाया। मैं धनिया और लूँ, देख रहे हो कितनी सारी प्लानिंग करी सब्जी की कटिंग करने की। अब कह रही है कि शाम को मम्मी मसाले वाली मिर्च बना लेंगे, बेसन वाली। तो इन्हें ही जो है इनमें भर के ना मसाले, और जब हम जो है इन्हें बेसन में फ्राई करके और शाम को ऐसे ही खाएंगे रूखो। अब ये सारी सब्जी ही कटिंग जितनी भी ही सब प्लानिंग फेल हो गई है। जो सब्जी में बनाने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, बनाई हमने वो सब्जी। हाँ तो शाम को बना लेंगे ऐसे ही। भरवा मिर्च बनाएंगे, भरवा मिर्च बनाएंगे तो सब्जी बना देंगे ना, भरवा मिर्च की सब्जी भी आ जाएगी काम। अरे अब देखो मैंने जो मेहनत करी सारी सब बेकार है। और 10:30 बज गए, प्रसाद ने भी प्रेस करें कपड़े बस और नहाने को नज़ारा। तो भाई यहाँ पर हमने बढ़िया सी लहसुन की चटनी बना ली है, वैसे मिक्सी में ही बनाई है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही। और इस तरह हमने धनिया रखा है, एकदम सेफ और बढ़िया है और तरोताज़ा है। तो भाई यहाँ पर चटनी बनकर रेडी है। तो कभी कभी चटनी भी खानी चाहिए 2-3 दिन के अंदर ज़रूर, क्योंकि सब्जी भी खाते खाते मन भर जाता है। तो सब्जी भी दोनों टाइम कहाँ से आए, और कितनी महंगाई हो रही है, सब्जी भी जो है 60, 70, 80 से ऊपर है कीमत जो है सब्जी की। तो दोनों टाइम में भी आप सोच सकते हैं 100 रुपये की सब्जी बैठ जाती है, 90 रुपये की, 50 रुपये की सब्जी। दोनों टाइम के लिए 100 रुपये की सब्जी चाहिए। और कभी कभी तो एक टाइम में ही 100 रुपये की सब्जी हो जाती है। यहाँ पर तनिषा किचन में लग रही है और मैं भी अपना काम करूँगी। इस वीडियो का ही एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स।